सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय अगर ये चुप रहे हैं तो जो लक्ष्मीकांत बम जी हैं, जो इनके बम जी यहाँ आए हैं, क्या कोई पहली बार इस तरह से कोई वो हुआ है क्या? इससे पहले क्या कभी कोई निर्विरोध नहीं जीता है? सूरत में जीते, सूरत में अगर इनकी पार्टी कैंडिडेट हट गया तो बोले कि हम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मैं बताता हूँ लोकतंत्र की हत्या कब और कितनी कितनी बार हुई थी। ठीक है, इससे पहले 28 सांसद इस देश में निर्विरोध चुने गए हैं, जिसमें से कांग्रेस के 20 हैं। सपा और ज्यादा कांग्रेस के जी, वहां लोकतंत्र पनप रहा था, यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक और वो चल रहा है कि किस तरीके से क्या क्या करके हम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लेकिन ये बताने से परहेज करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने आज तक इस देश में कितनी बार लोकतंत्र की हत्या की है। हमने 10 सालों में एक भी आप हमको बताइए कि संविधान में बदलाव लाए हम, एक संविधान आप बता दें जो हम पिछले 10 साल में लाए हैं। देखिए धर्मेंद्र जी, एक झूठ है ये। आपसे अभी एक अच्छा, एक सवाल बताता हूँ, कहाँ नेता किधर जा रहा है इस मसले को, ये आपको एक चीज बताता हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी, देखिए ये इनका तरीका है, ये इनका तरीका है। मैं इसलिए ना चुपचाप रहता हूँ, ठीक है ना। देखिए लगातार झूठ बोलना। ब्रजराज जी, कांग्रेस ने कुछ गलत किया, तो इसका ये मतलब नहीं कि बीजेपी भी गलत करे, ये मतलब नहीं है। आप उनकी राजनीति नहीं कर रहे, आपकी विचारधारा है। चलिए हम छात्रों से बात करते हैं। वही करेंगे जो उन्होंने किया है, लेकिन हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगता है, ये सरासर धराधार है। सबसे पहले इस देश में अगर कोई कानून में बदलाव हुआ था तो वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मैडम, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जबकि वो चुनी हुई सरकार नहीं थी। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि इसके बाद में 12 और चुनाव जो संविधान में वो हुए हैं वो सिर्फ कांग्रेस ने किए हैं। हमने 10 साल में एक भी। इतिहास के आप सवाल उठाएंगे तो ऐसे कई सवाल उठेंगे। ये दल बदल निर्विरोध चुने जाने के सबसे ज्यादा आपके नेता है, सबसे ज्यादा सांसद कांग्रेस के। बहुत जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा इनके लीडरशिप को सवाल है, लीडरशिप को लेकर सवाल है। पीएम केयर फंड में जो पैसा जमा हुआ, क्या कारण है भारत सरकार उसका हिसाब नहीं दे रही है? क्या आरटीआई कानून को कमजोर? ये बातें आप वोटर तक पहुंचा पाए? आज जिन गारंटियों को लेके 2014 में मोदी जी आए थे, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार का है, 20 करोड़ रोजगार का है। उसके अलावा ग्वालियर की स्थिति बता रहा हूँ, 8 जिलों के बीच में एक जिवाजी विश्वविद्यालय, जहां पिछले 10 साल से कोई स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो ये प्राइवेट सेक्टर को भी खत्म कर दिया ना। और ऊपर से इसी ग्वालियर में अभी पटवारी की जो भर्ती हुई है उसमें घोटाला हुआ, और बीजेपी के नेता का वो कॉलेज था, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।